क्या आपने कभी सोचा है कि एक बच्चा बहुत मेहनत करता है, रोज पढ़ता भी है, लेकिन फिर भी पढ़ने लिखने या गणित में बार बार गलती क्यों करता है? क्या वह कमजोर है या उसके सीखने का तरीका अलग है? यही सवाल सीटेट, टेट, रीट और सीजी टीचर भर्ती की परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। इसलिए आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टीचर 90 डे चैलेंज के डे 8 में। आज हम पढ़ेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज। सबसे पहले हम समझेंगे कि अधिगम अक्षमता क्या होती है और यह सामान्य पढ़ाई की समस्या से कैसे अलग। फिर हम इसके प्रमुख प्रकार जानेंगे, जिसमें डिस्क्लेसिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्प्लेक्सिया और ADHD शामिल हैं। साथ ही इनके मुख्य लक्षण भी समझेंगे ताकि परीक्षा में किसी भी प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सके। इसके बाद हम जानेंगे कि अधिगम अक्षमताओं के कारण क्या हैं, शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए और ऐसे बच्चों की सहायता के लिए कौन कौन सी प्रभावी शिक्षण विधियां अपनाई जानी चाहिए। साथ ही परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्य, मेमोरी ट्रिक्स और PYQ आधारित कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। इस वीडियो के अंत तक आपके 30 MCQs मोस्ट इम्पोर्टेंट पूरी तरह कवर हो जाएंगे। यह पूरा टॉपिक आपके लिए आसान हो जाएगा। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं डे 8 लर्निंग डिसेबिलिटीज। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, डिस्क्लेसिया मुख्यतः किससे संबंधित है? डिस्क्लेसिया जो है मुख्यतः किससे संबंधित है पूछा यहाँ पे। ऑप्शन ए है पढ़ने की कठिनाई, ऑप्शन बी है लिखने में कठिनाई, ऑप्शन सी है गणित में कठिनाई या ऑप्शन डी है सुनने में कठिनाई। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पढ़ने में कठिनाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है पूछा। डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है पढ़ना, ऑप्शन बी है लिखना, ऑप्शन सी है बोलना, ऑप्शन डी सुनना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिखना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है डिस्कैल्कुलिया किससे संबंधित विकार है? डिस्कैल्कुलिया जो है किससे संबंधित विकार है पूछा है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है भाषा, दूसरा है गणित, तीसरा है स्मृति और चौथा है ध्यान। तो राइट ऑप्शन कौन सा है? डिस्कैल्कुलिया कैलकुलेशन है, इसका मतलब गणित ही होगा। राइट ऑप्शन कौन सा है देख दो, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है ADHD का पूर्ण रूप क्या है? ADHD का पूरा नाम पूछा है, ये भी एक अधिगम से संबंधित विकार है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है आपका अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऑप्शन बी है अटेंशन डेवलपमेंट हाइपर डिसऑर्डर, ऑप्शन सी है आपका एक्टिव डेवलपमेंट हाइपर डिसऑर्डर, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस, मतलब कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्न में कौन सा अधिगम विकार नहीं है पूछा है। इनमें से कौन सा अधिगम विकार नहीं है पूछा है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है डिस्क्लेसिया, ऑप्शन बी है डिस्ग्राफिया, ऑप्शन सी है डिस्कैल्कुलिया या फिर ऑप्शन डी है ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, ट्यूबरकुलोसिस जो है वो कोई भी अधिगम संबंधी विकार नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्क्लेसिया से पीड़ित बालों को कठिनाई होती है पढ़ने में या फिर दौड़ने में या सुनने में या फिर देखने में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, पढ़ने। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7 है। क्या कहता है डिस्ग्राफिया में कठिनाई होती है? डिस्ग्राफिया में कौन सी कठिनाई होती है? ऑप्शन देखते हैं। लिखने में होती है, पढ़ने में होती है, गणित में होती है या फिर खेल में होती है। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, लिखने में होती है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है डिस्कैल्कुलिया में कठिनाई होती है। अभी बताया था मैं डिस्कैल्कुलिया में कौन सी कठिनाई होती है? लिखने में, पढ़ने में, गणितीय गणना करने में या चित्र बनाने में। राइट आंसर कौन सा हो जाए तो दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, गणना करने में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ADHD वाले बच्चों में सामान्यतः क्या देखा जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है अति सक्रियता या ध्यान की कमी या अत्यधिक नींद या फिर ऑप्शन सी है शारीरिक कमजोरी या ऑप्शन डी है कम बोलना। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, अति सक्रियता एवं ध्यान की कमी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है समावेशी शिक्षा में अधिगम संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? देखते हैं। ऑप्शन है। पहला है सहयोगात्मक या फिर दंडात्मक या उपेक्षापूर्ण या कठोर। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, सहयोगात्मक। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है ऑटिज्म। ये जो ऑटिज्म है इसका मुख्यतः किससे संबंधित है पूछा है।
तो सबसे पहला ऑप्शन है सामाजिक संचार एवं व्यवहार, या फिर गणित, या खेल, या फिर संगीत। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक संचार एवं व्यवहार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, डिस्क्लेसिया वाले बालक के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा उपाय यहाँ पे होगा पूछा है। देखते हैं ऑप्शन, अतिरिक्त अभ्यास एवं विशेष सहायता, उसके बाद दंड देना, या फिर अनदेखी करना, या कक्षा से बाहर निकाल देना है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, निम्न में से कौन सा अधिगम विकार नहीं है? देख लेते हैं। ऑप्शन ए डिस्क्लेसिया, ऑप्शन बी है डीएसडी, या ऑप्शन सी है डिस्कैल्कुलिया, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें डिस्क्लेसिया, एडीएसडी, डिस्कैल्कुलिया, ये तीनों ही जो हैं वो अधिगम संबंधी विकार हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, डिस्क्लेसिया का संबंध किससे है पूछा है यहाँ पे। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है पढ़ने की क्षमता, या सुनने की क्षमता, या देखने की क्षमता, या फिर चलने की क्षमता। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा पढ़ने की क्षमता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सर्वोत्तम शिक्षा पद्धति क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है समावेशी शिक्षा, ऑप्शन भी है अलगाव, या फिर दंड, या प्रतियोगिता। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, समावेशी शिक्षा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, एडीएचडी से ग्रस्त बालक में प्रमुख लक्षण कौन सा होता है पूछा है। ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन है ध्यान की कमी एवं अति सक्रियता, या अत्यधिक स्मरण, या अधिक पढ़ते रहना, या फिर शांत रहना। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, ध्यान की कमी एवं अति सक्रियता। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सॉरी दोस्तों, ये रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, डिस्ग्राफिया का संबंध किससे है? पूछा है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है लेखन में, या पठन, या गणित, या श्रवण में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका लेखन में। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, डिस्कैल्कुलिया वाले बालक को कठिनाई होती है। ऑप्शन देखते हैं। गणितीय अवधारणा में, या भाषा में, या खेल में, या चित्रकला। डिस्कैल्कुलिया कैलकुलेशन से क्या आ जाएगा दोस्तों? गणित। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, अधिगम संबंधी विकार वाले बच्चों के लिए शिक्षक को जो है क्या करना चाहिए पूछा है। तो अब पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत ध्यान देना, या दंड देना, या उपेक्षा करना, या तुलना करना। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत ध्यान देना। ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है पूछा है। ऑप्शन है सभी बच्चों को समान अवसर देना, केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना, या फिर केवल सामान्य बच्चों को पढ़ाना, या केवल परीक्षा कराना। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, सभी बच्चों को समान अवसर देना। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, डिस्क्लेसिया में बच्चा सामान्यतः कैसे होता है पूछा है यहाँ पे। ऑप्शन देखते हैं। अक्षरों को उल्टा पुल्टा पढ़ता है, या फिर बहुत तेज गणना करता है, या बहुत अच्छा लिखता है, या कभी गलती नहीं करता है। राइट आंसर कौन सा है दोस्तों? अक्षरों को उल्टा पुल्टा पढ़ता है डिस्क्लेसिया में। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, एडीएचडी वाले बच्चों के लिए उचित रणनीति है। क्या रणनीति है देखते हैं। ऑप्शन दिया। ऑप्शन है छोटे छोटे कार्य देना, या अधिक दंड दे देना, पूरी तरह अनदेखा कर देना, या कक्षा से बाहर भेजना। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? छोटे छोटे कार्य देना। ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है, अधिगम संबंधी विकार का प्रभाव मुख्यतः किस पर पड़ता है। जो अधिगम संबंधी विकार है उसका प्रभाव किस पर पड़ता है। तो ऑप्शन देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में, ऊंचाई में, वजन में, या रंग में। राइट आंसर कौन सा हो जाए दोस्तों? सीखने की प्रक्रिया में। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है आपका व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए, या ऑप्शन बी है
सभी को एक जैसा पढ़ाना चाहिए, या ऑप्शन सी है कमज़ोर बच्चों को अलग बैठाना चाहिए, या ऑप्शन फिर डी है केवल मेधावी छात्र पर ध्यान देना चाहिए। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है, डिस्प्रेक्सिया मुख्यतः किससे संबंधित है पूछा है। डिस्प्रेक्सिया देख लेते हैं। ऑप्शन है शारीरिक समन्वय, या फिर पढ़ना या लिखना या गणित। तो देख लेते हैं, ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शारीरिक समन्वय, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा विशेष अधिगम विकार नहीं है पूछा है। ठीक है, ऑप्शन है पहला डिस्प्लेसिया, या डिस्ग्राफिया, या डिस्कैल्कुलिया, या इन्फ्लुएंजा। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। तो सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक, कठोर या दंडात्मक। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति शिक्षक का जो दृष्टिकोण है हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 है, लर्निंग डिसेबिलिटी का अर्थ है। तो ऑप्शन ए है सीखने में कठिनाई, या शारीरिक कमजोरी, या दृष्टि दोष, या फिर श्रवण दोष। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सीखने में कठिनाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, अधिगम संबंधी विकार वाले बच्चों के लिए सबसे आवश्यक क्या है पूछा है। सबसे आवश्यक क्या है? तो ऑप्शन है धैर्य और सहयोग, डांटना, तुलना, या फिर दंड करना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धैर्य और सहयोग। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है, CTET रीट में लर्निंग डिसेबिलिटी से सबसे अधिक पूछे जाने वाले विकार हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है डिस्क्लेसिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया। ऑप्शन बी है डायबिटीज़, अस्थमा, टीबी। ऑप्शन सी है मलेरिया, डेंगू, फ्लू, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डिस्क्लेसिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को पूरी तरह समझा। अब परीक्षा में यदि डिस्क्लेसिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, ADHD, शिक्षक की भूमिका या इसके लक्षणों से कोई भी प्रश्न आएगा तो आप पूरे आत्मविश्वास के साथ उसका उत्तर दे पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो CTET, TET, रीट और CG टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टीचर 90 डे को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा लक्ष्य है 90 दिनों में पूरी तैयारी। और आप तैयार हो जाइए डे 9 के लिए, जहां हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व एवं उसके प्रमुख सिद्धांत। इस टॉपिक से हर साल CTET, TET, रीट टीचर भर्ती की परीक्षाओं में कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। हम पर्सनैलिटी की परिभाषा, विशेषताएं, प्रमुख सिद्धांत, महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक, मेमोरी ट्रिक्स और 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ बेस्ड MCQs को आसान भाषा में समझेंगे। तो डे 9 बिल्कुल मिस मत कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने टीचर बनने के सपने को हर एक दिन एक कदम और करीब लाइए। जय हिंद।